अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। पाकिस्तान में इस वक्त चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और अभी ये हाल ही में 2-3 दिन में कुछ ऐसे काम हुए हैं और फिर उन कामों से ध्यान हटाने के लिए और बड़े कारनामे किए गए हैं और इस मौजूदा हुकूमत ने अब तो कारनामों की इंतहा ही कर दी है। जैसा कि पहले हमने देखा कि ब्लैकआउट हुआ और पूरे मुल्क में जो है वो बिजली गायब रही और उससे ध्यान हटाने के लिए क्या किया, अगले दिन ही 43 लोगों के पीटीआई अरकान के जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर कर लिए इस हुकूमत ने। और उसके बाद फिर जैसे ही अब ये मामला आ रहे थे IMF की शराइत को मानने वाला, तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाला मामला सामने आ गया और वहाँ पर जब लोग पहुँच गए ज़मान पार्क में और जो पुलिस थी उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे जाकर उनको गिरफ्तार करती या दरवाजे तक भी जाती, तो वो तो वहाँ से वापस आ गए। और फिर जब यहाँ से भी इनका जी नहीं भरा तो फिर जनाब इन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। अब फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो फिर किस तरह से उनको पहले तो लेकर ऐसे जैसे वो सैर करवा रहे हैं, उनको लेकर कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। और इस पर फिर उनकी जो अहलियां हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो उनका व्हाट्सअप है वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है एक बंदा अगर हिरासत में है तो वो तो मोबाइल नहीं चला सकता और इतने तो ये लोग है नहीं कि इतनी वो सहूलियात देंगे कि ले जी आप व्हाट्सअप भी यूज़ करें पास बैठकर। तो कोई ना कोई तो था जो उसको ऑपरेट कर रहा था और जो उसको देख रहा था कि इनकी जो मौजूदा एक्टिविटीज़ है वो आगे की क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और देखिए अब किस तरह से ये लोग किन किन चीज़ों पर उतर आए हैं। अब जो मैं बात जो मैंने शुरू में की कि एक काम से ध्यान हटाने के लिए अब ये किया ये जा रहा है, जैसे पहले ब्लैकआउट हुआ और फिर वहाँ पर ये 43 जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर हुए और उसके बाद फिर अब फवाद चौधरी साहब को पकड़ लिया। अब इसकी आड़ में किया ये जाएगा कि जो IMF की जो शराइत हैं उनको माना जाएगा। और जब लोग देखें जी, लोग इस वक्त बड़े गुस्से में हैं और अगर ये सामने आ जाए लोग तो इनको मार डालें। अब तो वो अंडे टमाटरों से बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी हुई है, क्योंकि लोग इस वक्त बड़े गुस्से में हैं। लोगों को तो 2 वक्त का खाना मैसर नहीं, यहाँ पर हालात इतने तंग हो गए हुए हैं, लेकिन ये लोग अपनी हुकूमत बचाने के लिए अब ये इंतकाम पर उतर आए हैं। अब ये सियासत की बात नहीं रही, अब ये इंतकाम की बात आ गई हुई है। अब इसके बाद जब उनको लेकर ये झूले दे रहे थे और सैरे करवा रहे थे फवाद चौधरी साहब को, तो फिर एक बड़ा ही जो दबंग सा फैसला था वो सामने आ गया लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पहले तो फवाद चौधरी साहब को यहाँ पर पेश करें और फिर आगे की जो बात है वो होगी। तो जो वकील थे उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं कि जी फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं। तो फिर इस पर उन्होंने IG पंजाब को भी तलब कर लिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अब इस पर आगे का जो फैसला है वो क्या होगा ये तो अब हम आगे की कार्रवाई को देखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने अब इस पर जो है वो कह दिया है कि जो मौज़े जज साहिबान हैं उनसे ये कहा है कि आखिरी जो उम्मीद है वो आप है, क्योंकि देखें अगर ये लोग इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा एक और मैं बात बीच में ऐड करता चलो, फिर मैं इमरान खान साहब की बात करूंगा कि उनको पकड़ा क्यों गया है। उनको पकड़ा गया है जनाब, जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन उनको उन्होंने मुंशी कह दिया है और इस तरह की उन्होंने बातें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको इसलिए पकड़ा गया है। अब अगर देखें एक जो अदारा है उसके एक फ़र्द के खिलाफ बात करने पर उनको गिरफ़्तार किया जाता है, तो फिर अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं, ये तो बाकायदा जनरल रिटायर बाजवा साहब का नाम लेते रहे हैं जब ये स्क्रीन्स पर बयान करते थे वीडियो लिंक के ज़रिए। तो और अगर जो आसफ जरदारी हैं ये बाकायदा नाम लेते रहे हैं और इन्होंने तो बाकायदा ये कहा भी है ऑन रिकॉर्ड, ये बात है याद रखिए, आसफ जरदारी साहब ने ये कहा था कि आप लोग, और ये बाकायदा आर्मी के बारे में उन्होंने बात की थी कि आप लोग तो 3 सालों के लिए आते हैं और हमने तो हमेशा रहना है, तो फिर हम आपको देख लेंगे। यानी कि देखें एक बंदा डायरेक्ट हिट कर रहा है और धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ जो बंदा है वो कह रहा है कि जी आपका जो काम है वो मुंशी जितना रह गया है। तो उसको फिर किस तरह से ये गिरफ्तार करते हैं और हमेशा की तरह जो इनकी वारदात थी वो वही थी, बग़ैर नंबर प्लेट के जो गाड़ियाँ थी वो आई और फिर उनको बिठाकर लेकर चले गए और उसके बाद यानी कि गिरफ्तारी पहले होती है
और उसके बाद फिर एफआईआर होती है थाना कोसार में। यानी कि इतना जो एडवांस है वो हो गया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान पीडीएम के लिए। और अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी अपनी हुकूमत थी पंजाब में और फिर भी मैं जो एफआईआर है 16 दिन तक वो इसके पीछे लगे रहे एफआईआर करवाने के लिए, लेकिन एफआईआर एक नाम नहासी उन्होंने एफआईआर कर दी। बस वो जिस तरह से बच्चा एक जिद करता है उसको एक खिलौना लेकर दे दिया जाता है। इन लोगों ने तो ये काम किया था यहाँ पर, लेकिन अब देखें कि पीटीआई के जो बंदे हैं वो पहले उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद उन पर एफआईआर होती है। लेकिन एक बंदे पर यहाँ पर जानलेवा हमला होता है और उसकी एफआईआर ही नहीं होती, और फिर उसकी हुकूमत भी होते हुए, यानी कि पंजाब में इनकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की। तो ये अब देखिए अब पुलिस को कौन प्रेशराइज कर रहा है ये आप सब बेहतर जानते हैं। तो अब इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और याद रखिए ये जो गिरफ्तारियों वाला सिलसिला है ये अब रुकेगा नहीं। ये इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि अवाम अब निकलेगी सड़कों पर और अवाम का जो ध्यान है वो ये लोग बदलेंगे इस तरीके से। अब नए से नए जो हथकंडे हैं वो आजमाए जाएंगे इस सारे इनके अमल को छुपाने के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।